डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल इंटरेक्शंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है वो पढ़ा। ये हमारा सेकंड पार्ट उसी कंटिन्यूएशन में फंडामेंटल इंटरेक्शंस का, जिसमें हम आगे रेंज और किस तरह से कपलिंग स्ट्रेंथ्स को डिसाइड करते हैं इंटरेक्शंस के लिए, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पिछले वाले को थोड़ा ब्रशअप करें और जो स्ट्रक्चर हमने किया था मैटर का, बल्क से स्टार्ट करते हैं हम, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने बताया मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाइंडिंग फोर्सेस, वैन डर वाल्स। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो एटम्स, और बॉन्डिंग फोर्सेस केमिकल। देन अगेन एटम्स कैन बी ब्रोकन एंड इसको हम टुकड़े करेंगे तो विभाजित करने पर, डिवाइड करने पर न्यूक्लियर इन इलेक्ट्रॉन्स एंड द बाइंडिंग फोर्सेस कूलम। फॉर द न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कंबाइंड टुगेदर, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, बाइंडिंग फोर्स इज न्यूक्लियर। एंड देन हेड्रॉन्स, जो जिनका मास ज़्यादातर हम ये मानते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, बट मेनली प्रोटॉन से ज़्यादा जो है फिर हम इसको हेड्रॉन्स में करते हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि कॉक्स और एंटी कॉक्स से मिलके बनते हैं, इवन प्रोटॉन्स भी। इनका बाइंडिंग फोर्स इज कलर, एंड कॉक्स एंड लेप्टॉन्स को हम फंडामेंटल मानते हैं, जिनको कि हम स्पेकुलेटिव या एक काल्पनिक हमने नाम दिया था प्रियॉन्स का। और इनके जो बंधन करता है, जो बाइंडिंग फोर्स है, वो मैटर कलर है। देयरफॉर अब हमारे जितने भी इंटरेक्शंस हैं, हम उनको कैसे समझें, तो हमने उसके लिए एक शब्द किया था कि किसी भी इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है कि फील्ड, और फील्ड जो है वो फोर्स इस फील्ड के थ्रू ही डिफाइन होता है। अब फील्ड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो एक एक्शन एट अ डिस्टेंस होता है। और ऐसे में जब भी हम किसी फील्ड का इंटरेक्शन पढ़ते हैं तो कोई ना कोई एक एक्सचेंज ऑफ क्वांटा होता है। क्वांटा इज़ द बेसिक यूनिट जो कि एक्सचेंज होती है किसी भी इंटरेक्शन में। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर हम विद्युत चुंबकीय पढ़ें तो फोटोन, ग्रेविटेशनल जब हम मास के बारे में बात करें तो इंटरेक्शन के लिए जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है वो ग्रेविटॉन, और कलर इंटरेक्शंस जो कि हमारे कॉक्स एंटी कॉक्स के बीच में होते हैं, जिनसे मिलके प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का निर्माण होता है, उनको ग्लूऑन के थ्रू एक्सचेंज माना जाता है। वीक इंटरेक्शंस के दो पार्टिकल्स हैं, W+- Z0, इनमें मास होता है। पायोन्स और केऑन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और इनमें भी मास होता है। लेकिन जब हम फंडामेंटल इंटरेक्शन किसी के बोलेंगे तो वो ज़्यादातर उनके लिए है जिसमें कि एक्सचेंज क्वांटा ऑफ ज़ीरो रेस्ट मास। तो फोटोन, ग्रेविटॉन, ग्लूऑन्स, ये सब ऐसे माना जाता है कि ये ज़ीरो रेस्ट मास के पार्टिकल्स हैं। नाउ अब हम अगेन बाइंडिंग फोर्स पे आते हैं। तो हमने जो पढ़े कि नॉर्मल वे में हम जो फोर्सेस की बात करते हैं जनरल मैटर में वैन डर वाल्स, लेकिन ये वैन डर वाल्स प्योर फोर्स नहीं है, ये रेजिडुअल है कूलम का। इसकी रेंज शॉर्ट होती है, आपको पता है। केमिकल बॉन्डिंग्स जहाँ भी होती हैं वहाँ शॉर्ट रेंज फोर्स है, वो भी कूलम से ही डिसाइड रेसिडुअल होता है। तो इसलिए इन सब को मिला के हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोलते हैं। इसी तरह जो केमिकल है फोर्स, वो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ही आता है। एंड कूलम जो कि लॉन्ग रेंज है, वो फंडामेंटल फोर्स है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज़ ऑल्सो ए फंडामेंटल पार्टिकल, तो इसलिए वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पार्ट है। न्यूक्लियर जो फोर्स है वो युकावा पोटेंशियल से नॉर्मली डिराइव होता है। उसकी जो रेंज है वो शॉर्ट रेंज होती है, रेसिडुअल ऑफ कलर है ये। न्यूक्लियर फोर्स इज़ नॉट फंडामेंटल, लेकिन कलर इंट्रैक्शंस फंडामेंटल होते हैं। कलर फोर्सेस इसके अंदर लॉन्ग रेंज, और ये रिमेन्स फंडामेंटल।
और मेटा कलर ये भी लॉन्ग रेंज होता है और ये भी फंडामेंटल की श्रेणी में आता है। तो अगर इनको हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको किस प्रकार से करेंगे, तो इस प्रकार से करने के लिए जैसे 4 इंट्रैक्शंस और उनके रेलेवेंट रिप्रेजेंटेशंस होंगे, इसको हम कैटेगरी जो है कैटेगरी वाइज बांट देते हैं। किस तरह से मैनिफेस्ट होगा, जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग। ना मैनिफेस्टेशंस में कि कहाँ से किस पे अप्लाई होता है उसको इस तरह से हम बताएंगे। फिर उसका पोटेंशियल किस तरह का फॉर्म है, इस रेंज कैसी है और उसकी कपलिंग स्ट्रेंथ मीन्स क्या जब दो पार्टिकल्स इंटरेक्ट करें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो उनके बीच में क्या स्ट्रेंथ रहेगी इंटरेक्शन की, कितना वीक है, स्ट्रॉन्ग है। सो ये जो स्ट्रेंथ है उसको डिसाइड करने के लिए जो फैक्टर है वो हमारा कपलिंग स्ट्रेंथ है। तो पहला मैनिफेस्टेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ये बड़ी सेलेस्टियल जो बॉडीज़ हैं जिसमें हमारे कॉस्मोस में भी ज़्यादातर बॉडीज़ विद्यमान हैं, इन मासेस भी हैं जिसमें प्लैनेट्स भी हैं, स्टार्स भी हैं और सेलेस्टियल मैटर जितना भी, और नॉर्मल मैकेनिक्स जो बिटवीन मासेस जो हैं वो सभी पदार्थों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसका जो पोटेंशियल है वो डिराइव होता है GM_m1 m2/r से, जो हम जानते हैं लॉन्ग रेंज है और बहुत वीक है। अगर इसकी कपलिंग स्ट्रेंथ देखें mp²/h×c से अगर हम डिराइव करें तो इट इज़ 10⁻⁻39, जो इट इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंगे तो हमारी नॉर्मल जो दुनिया है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और लागू भी होते हैं, चार्जेस पे लगते हैं। इसका पोटेंशियल भी हम कूलम का जो पोटेंशियल है वहाँ से डिराइव करते हैं Q1 Q2 4πε0r। रेंज इज़ लॉन्ग और कपलिंग स्ट्रेंथ जो है 1/137 e²/h×c से इसको डिराइव किया जाता है। वी के इसको आगे हम देखेंगे किस तरह से निकालते हैं वी की कपलिंग स्ट्रेंथ को। बीटा डीके जो है वो हमारा लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स के बीच में भी लगता है। इसका पोटेंशियल Ge−μr/4πr एक जनरल फॉर्म है जिससे हम डिराइव करते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स है, सो विद इन द न्यूक्लियस ये अफेक्ट करता है और रेंज इज़ वेरी स्मॉल 10⁻⁻5 की स्ट्रेंथ है इसकी और दिस इज वीक है फोर्स। स्ट्रॉन्ग जो है वो PP, NN, NP इनके बीच में सभी हेड्रॉन्स के बीच में लगता है, बाइंड करता है पार्टिकल्स को। पोटेंशियल इज़ -u, पोटेंशियल बहुत वेल नोन है, E−mr/r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेंज इज़ शॉर्ट एंड 10⁻1 to 15 की जो है स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बिटवीन पार्टिकल्स के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करें क्वांटम मैकेनिकल फॉर्म में, तो इसके लिए QED क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नाम का एक फील्ड है जिसमें कि रिचर्ड फाइनमैन ने हमें एक बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन दी फाइनमैन डायग्राम्स के थ्रू, और उनको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी हम ग्रेविटॉन इसका पार्टिकल है उसको बीच में रिप्रेजेंट करेंगे और एक पार्टिकल जो M1 M2 है आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ऐसा मानते हैं कि ये इसमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है M1 M2 का, तो ये इनका आपस में इंटरेक्शन इस तरह से होगा जिसमें √G M1 या √G M2 के हिसाब से जो वो इंटरेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो एक्सचेंज पार्टिकल है बिटवीन चार्जेस वो फोटोन है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वीवी लाइन बीच में और बाकी जो स्ट्रेट लाइन, बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। वीक फोर्स के लिए W-, W+, और इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा N कन्वर्ट होता है टू प्रोटॉन और प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादातर बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रिनोस के थ्रू होता है। W- इज़ द और W+- Z0 इज़ द पार्टिकल फॉर वीक। स्ट्रॉन्ग के लिए पायोन्स को हम मेनली मानते हैं कि जो न्यूक्लियन में दो न्यूक्लियन मीन्स प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब कंबाइंड नाम एक ही होता है। लेकिन क्वार्क्स जो होते हैं जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैटर के, वो सभी के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं और इसमें ग्लूऑन एक्सचेंज इनके अंदर होता है। सो जब क्वार्क्स में इंटरेक्शंस होगा तो वो सभी
चारों को इंक्लूड करेगा। ना इंटरेक्शन कपलिंग स्ट्रेंथ्स निकालने के लिए हम जो तरीका इजाद करेंगे वो बहुत सिंपल है। इसके अंदर हम नेचुरल यूनिट्स को यूज़ करते हैं। अभी हम जैसे एक बार CGS यूनिट्स यूज़ करें तो ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड की ऐसी यूनिट्स में हम जो क्वांटम मैकेनिक्स में दो क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं। एक तो होता है प्लैंक का कांस्टेंट, और उस प्लैंक के h के कांस्टेंट से h/2 को हम h क्रॉस लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया है। तो h क्रॉस और c को यदि हम एक मान लें तो हमारी बहुत सारी मैथमेटिक्स जो है वो सिंप्लीफाई हो जाती है, और हम किसी भी क्वांटिटी, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो किसी भी क्वांटिटी को हम इसके कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेंथ को अगर यूनिट ऑफ एनर्जी करना है देन हम c को वैल्यू लिखेंगे, h की वैल्यू लिखेंगे 6.63 × 10⁻27 और सेकेंड, और यू कैन राइट इट इन जूल सेकेंड। जब आप इसको MEV सेकेंड में करें रिप्रेजेंट, तो h क्रॉस 6.58 × 10⁻² मिली MEV सेकेंड में भी कर सकते हैं अगर MEV में करें। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करें तो फेम्टो सेकेंड जो न्यूक्लियर यूनिट है वो -15 मीटर होता है। तो h क्रॉस c को हम अगर वैल्यू निकालेंगे तो इट करीब आएगी 197.33 MEV फर्मी। सो 1 MEV को 1/197। तो इस तरह से आप किसी भी एक एनर्जी को एक लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या लेंथ को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह लेंथ को अगर यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में करना है तो हमें c को 1 लेके हम मीटर पर सेकंड जैसे होता है तो 1/3 × 10 जो है वो सेकंड से कर सकते हैं। और इसी तरह एनर्जी को करेंगे तो एनर्जी इज़ क्योंकि h क्रॉस को हम जब कैलकुलेट करें तो 6.58 × 10⁻22 मिली MEV सेकंड है, उसको 1 रख दें तो हम एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अब इसको अगर इंटरेक्शन पे करना है तो इंटरेक्शन में करने के लिए ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में हम जिस चीज़ को मानते हैं वो है हमारा ग्रेविटेशनल जो फार्मूला है। तो उसको करने के लिए क्या करें, तो हम इसको चूज़ करेंगे, हम एक क्वांटिटी लेंगे कि k जो कि हमारा ग्रेविटेशनल का 6.6 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इसको अगर हम m² h क्रॉस c से करें जिसमें m प्रोटॉन का मास हो तो इससे भी डायमेंशनलेस बना सकते हैं। सो हमारा जो g है वो km² h क्रॉस c हो जाएगा। और इस तरह से आप 10⁻39 की पावर जो कपलिंग स्ट्रेंथ में भी हमने शो की थी वो आएगा। तो इस तरह से आप जब इनको निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये इस तरह से ऑर्डर में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए हम, क्योंकि प्रिसाइजली डिफाइंड नहीं है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का, क्योंकि पोटेंशियल भी बहुत एग्जैक्टली सिर्फ पोटेंशियल हमारे पास है, तो हम एक क्वांटिटी f² h क्रॉस c जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में लेते हैं उस तरह का हम ये यूज़ करेंगे, और उससे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और इसमें ये करीब पावर जो है वो करीब 15 के आसपास आती है, और लेकिन कुछ और इंट्रैक्शंस में 5 से है। सो 5 to 15 जो है वो हमारी रेंज रहती है। नाउ रेंज कितने दूरी तक ये इंट्रैक्शंस एक्ट करेंगे, तो रेंज निकालने के लिए अगेन हम एक कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसमें हम कॉम्पटन वेवलेंथ लेते हैं λc h क्रॉस बाई mc। और यदि हम इसको नेचुरल यूनिट्स यूज़ करें h क्रॉस और c को 1 करें तो वेवलेंथ या डिस्टेंस जो है वो 1/m या मास के रेस्पेक्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब लेंथ को हम 1/मास के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब ऐसा करेंगे तो h क्रॉस c हमें पता है 197.33 MeV फर्मी होता है। तो आप इसको जब करें तो एनर्जी इनटू लेंथ जो है वो h क्रॉस c के बराबर आएगी। सो 197.33 MeV फर्मी कैन बी पुट इक्वल टू 1। और रेंज निकालने के लिए अब हम जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन करना है तो हम क्रॉस सेक्शंस को यूज़ करते हैं, जो हम न्यूक्लियर फिज़िक्स के में पढ़ते हैं। हमारे इनिशियल जो भी इंट्रैक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, उनको क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में करते हैं। और क्रॉस सेक्शन का जो है वो एरिया के रिप्रेजेंट होता है, डायमेंशंस। तो यदि हम e² बाई h क्रॉस c को एक अल्फ़ा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें विच इज़ जस्ट लेंथ,
तो डायमेंशनलेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर क्रॉस सेक्शंस को करना है यूज़, तो इसका स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके। तो कैसे मल्टीप्लाई करें? तो ई स्क्वायर बाई एच क्रॉस सी डायमेंशंस ऑफ लेंथ है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा डायमेंशन ऑफ एरिया है, तो एच क्रॉस बाई एम सी का होल स्क्वायर आपको डायमेंशंस ऑफ क्रॉस सेक्शन दे देगा। तो यदि हम अल्फ़ा कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसको स्क्वायरिंग करके कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये पाया कि इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 1/137। तो ये एक नंबर है, इट इज़ सो 1/137। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस जो हैं वो इनकी रेंज जो है वो इतनी रहेगी। इसको फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी कहते हैं। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन के जो लाइंस आती हैं वो भी, जो स्ट्रक्चर की लाइंस हैं वो भी इसी से सेपरेट होती हैं इसके रेशियो में। वीक इंटरेक्शंस की बातें करें तो बीटा डी के के, और इसको यूज़ करने के लिए हम हैमिल्टोनियन यूज़ करते हैं जो कि g/√2 होता है। g सम नंबर है, और ये इसकी वैल्यू करीब 10⁻⁻49 एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुई है। और इसको करने के लिए दो तरीके जैसे भी हैं उनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। g/mc² सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, और अगर इसको सेंटीमीटर -3 से कर दें तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो gv को निकालने के लिए ये फार्मूला आप यूज़ करें, g/mc² h क्रॉस बाई mc -3, एंड ये करीब -5 की ऑर्डर, विच इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस में फोटोन का, क्योंकि लेंथ आप जानते हैं 1/m है, फोटोन का मास 0 होता है कैरियर पार्टिकल, तो रेंज इज़ इनफाइनाइट, तो इट इज़ अ लॉन्ग रेंज इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग में भी पायोन का मास हमें पता है, तो रेंज जो है 1/m से डिफाइन कर देंगे। 140 MeV को नीचे रखें, और उससे हम करीब आ जाते हैं करीब इस पर 0.5 फर्मी, विच इज़ स्मॉल। तो लेकिन ये वैल्यू डिफाइंड सही नहीं है। वीक फील्ड के लिए हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, W+- है, और मास ज़्यादा है, तो इनका करीब वैल्यू जो है वो -16 सेंटीमीटर आता है, और इसीलिए इट इज़ अ वेरी वेरी वीक। और ग्रेविटेशनल में आपको पता है ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटॉन है वो मास 0 है, एंड रेंज इज़ सो इनफाइनाइट। दैट कंप्लीट्स दिस पार्ट। आज के लिए नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस, and we'll calculate the range and the interaction of the ionization with matter.